यूनिवर्सिटी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारा खेलने का रुचि सर बचपन से ही था, लेकिन सपोर्ट बहुत ही कम था। वही घर में और गांव में जैसे हम लोग खेलते थे वैसे ही खेला करते थे। लेकिन उसके बाद से मेरा संपर्क सर ग्रीनवर्ड पब्लिक स्कूल से हुआ, जिससे हमारे सर मिले और हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो सर बताएं कि आपके अंदर मतलब खेलने की उत्सुक हैं तो आप खेल सकती हैं। हमने कहा सर क्या यह संभव है? कह रहे हाँ आप आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो हम सर से संपर्क लिए। सर बोले कि आप खेलिए और बच्चों को भी खिलाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हम 2-3 दिन लगभग अपने परिवार से पूछने के बाद अपने मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्ट करते हैं मेरा। उन्होंने बताया ठीक है, अगर यदि ये सही है तो आप जाइए और खेलिए। खेलने के बाद अपना कार्य भी मतलब सब कंप्लीट करने के बाद ही जाइएगा। हमने कहा ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे, लेकिन आप मुझे खेलने का अवसर दीजिए। तो वही लेकर गए मुझे बनारस और जिला स्तरीय मुझे खिलाने के बाद तुरंत शाम को लेकर वापस आए, जहाँ पे हम कांस्य पदक भी प्राप्त किए वहाँ पे। और इन्हीं वचनों के साथ जो भी त्रुटियां हो क्षमा के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि मैक एक ऐसा खिलौना है, इसे पकड़ने के बाद अच्छे नहीं बोल पाते। आपने अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत। मैं एक चीज बता दूं, किसी के घर में, हर घर में महिला है, अगर कुछ भी न करती हो तब पर भी 12 घंटे काम करती है। अगर सो को उठे बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, फिर अपना काम करना, फिर 4 बजे से लग जाना खाना बनाना, उसके बाद पूछिएगा कि आज कुछ काम था, तो यही एक शब्द कहती है महिला परिवार की, चाहे अपना परिवार हो चाहे दूसरे परिवार, सबकी बात है। कहते आज कोई काम नहीं था, लेकिन एक महिला 18 घंटा काम करती है और एक पुरुष उतना काम नहीं करता और नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग आपका परिवार देना शुरू किया है। एक दिन वो आपको लेके भी जाएंगे, जब आप मेडल लेके आएंगे एक दिन उनकी पहचान आपके नाम से होगी, और उस दिन उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और सबसे ज्यादा बधाई बड़े भाई जिला जीत को जाता है, क्योंकि ये देखने के बाद पहचानते हैं कि खिलाड़ी कौन और कौन क्या कर सकता है। क्योंकि जो जिस चीज का माहिर होता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वो जान जाता है। शायद अगर आगे बढ़ के पहल न किए होते, आज आप राज्य स्तरीय खेलने नहीं जाते। सबसे ज्यादा बधाई भाई बड़े भाई जिला जीत को, बहुत बहुत बधाई जिला जीत भाई की। हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में शिक्षा जगत से मास्टर साहब विनय सर हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप आशीर्वचन के रूप में कहें। इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कि डॉक्टर अजीत साहब इससे बोले। सबसे पहले मैं आप सभी लोग, जो लोग भी आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती समय जीवन का यहाँ दिया है। बाकी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, तो हम 2-3 चीज़ें बस बोलना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले सबका शुक्रिया, जो भी लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, उनका, और ये जो हमारे युवा खिलाड़ी महान भाई जो लोग आए। सबसे पहली बात तो ये कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर मंच पर उपस्थित भाई भारतीय सेना से सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेश यादव जी, महादेव यादव जी, श्री नंदलाल यादव जी, ग्रीनवर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भाई कमलेश यादव जी, संजय मास्टर साहब, रवि माली जी, बड़े भाई सुरेश यादव जी, बीडीसी राजेश यादव जी, चलेगा क्या हो, विनय मिश्रा मास्टर साहब, छोटे भाई सिकंदर जी, संतोष, राहुल मौर्य जी, राहुल विश्वकर्मा जी मास्टर साहब, दिलीप गौतम जी, तेजू जी, विवेक यादव जी, रामचंद्र जी, जिया राम जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे टीम के सदस्य, आपके गांव के बहुत सारे युवा, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। स्वागत क्या, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय दिया है यहाँ पर अपनी बात रखने का। तो ये जो जिला जीत का आज कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, जिला जीत के स्वागत के लिए, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये कार्यक्रम इस क्षेत्र के सभी गांव में बहुत सारे बच्चों के लिए हो, और ये हो तो इसके लिए जरूरी है कि जो समाज में जिम्मेदार लोग हैं उनकी भूमिका बनती है। किसी को अपने क्षेत्र का नाम, किसी भी क्षेत्र, राज्य, जिले
तहसील ब्लॉक का नाम ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे बड़ी मेहनत लगी होती है लोगों की किसी भी क्षेत्र में पहचान के लिए। और पंजाब वहाँ की सच्चाई ये है कि अगर वहाँ के किसी गांव का कोई लड़का अगर जिला स्तरीय में भी प्रतियोगिता जीत के आता है तो उसका रैला निकाल देते, रैली नहीं रैला निकाल देते उसको, क्योंकि उसमें ये नहीं देखा जाता वो पड़ोसी किसका बच्चा है नहीं है, क्योंकि उससे सभी प्रेरणा लेते हैं। तो उस जो खुशी में शामिल होता है तो उस बच्चे को लगता है कि हमने कोई बड़ा काम किया है, हम कोई और बड़ा काम करेंगे तो हमें और सम्मान मिलेगा। और इंसान सब कुछ पा जाने के बाद उसको मतलब आप जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक थियरी है जहां उसको सबसे ऊपर चाहिए होता है सम्मान और सहयोग। तो जो जिम्मेदार समाज होता है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है और उसका सहयोग करता है। तो सिकंदर जो बात यहाँ कह रहे थे वो वही बात है कि हम सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं जिसको हमें निभाना चाहिए, और वो करने से हमको खुद भी संतुष्टि मिलती है और आने वाले पीढ़ी को आप एक दिशा दे जाते हैं, आपका भी नाम होता है। ऐसा उसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए कि नहीं होगा, इनको हमें या हमें सम्मान दे के आपको क्या मिलेगा। लेकिन हमने शुरुआत ही 17 साल बाद इसलिए किया था, निश्चित तौर पे हमारा पहचान बना, हम नेशनल नहीं खेल पाए जैसे आप सभी लोगों के साथ होता है कि आमतौर पर जो हमारे गार्जियन है वो खेल को उतना महत्व नहीं देते। जिला जीत हमसे मतलब हमारा यहाँ घर नहीं, हमारा घर यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम अपने हाई स्कूल और इंटर के समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन हमारे पिताजी को पसंद नहीं था खेलना, और हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने के बाद भी हमारे पिताजी ने हमें निकलवा दिया वहाँ से। तो एक सपना था, शायद हम बहुत अच्छा कर सकते थे इस जौनपुर जनपद में। एथलेटिक्स में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपके बधवा बाजार जानते होंगे, मछली शर्त आगे जाएंगे, वहाँ एक अलापुर गांव पड़ता है। तो 2000 और 2005 के बीच में एक प्रमोद तिवारी करके हुआ करते थे, राष्ट्रीय चैंपियन थे हैमर थ्रो के, जो जिला जीत नचाक फेंकते हैं उसके राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं वो। अभी वो इनकम टैक्स में बड़े अधिकारी हैं। और आपके उसी रास्ते पर और आगे जाएंगे तो एक डभिया गांव पड़ता है, वहाँ भी दो भाई हैं एक ही परिवार में, रोहित और रोहन यादव। रोहित अभी जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था एथलेटिक्स का, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और भारत के 5 जो श्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर हैं उसमें वो शामिल हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो हम देश को एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में किसी में पदक दें, हम लोगों का भी नाम रोशन हो। अब आप अगर राष्ट्रीय फलक पे बहुत सारे लोग जो भैया लोग हैं सेना में रहे तो बहुत जगह देश में गए होंगे, आपको जब कोई जगह बताना होता है परिचय में, तो मैं एक बार बता दूं कि मैं एक बार ऐसे मेरा CDS में इंटरव्यू था बेंगलोर फ्रॉम यू, तो मुझे बताना पड़ा इट्स वेरी नियर फ्रॉम वाराणसी। मतलब आपका खुद का ऐसा पहचान नहीं कि आप एक बार बता दो तो लोग जान जाए। मतलब जौनपुर बताइएगा तो कई बार लोग पूछेगा जयपुर, कंफर्म करेगा। तो ये हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए शर्म की बात है कि 11वीं शताब्दी में आप जामिया तुस्सर थे, सिराजे हिंद थे। जामिया तुस्सर का मतलब पूरब का विश्वविद्यालय, मतलब मध्य एशिया के लोग भी जानते थे कि जौनपुर एक जगह है जो सिराजे हिंद है, मतलब शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और आज आप अपनी पहचान ही बताने का, तो कम से कम कोई हमारे बीच में से ही कोई निकल जाए, हमारे बीच से ही कोई निकल जाए और वो जौनपुर का नाम रोशन कर दे कि जौनपुर जाना लगे उसके नाम से, मछली शहर का नाम रोशन कर दे, वारी का नाम रोशन कर दे। इसमें मेरा क्या, यहाँ से तो मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है कि हमको वोट मिल जाएगा। बस इतना सा इच्छा है। हम और जिला जीत जिस पीढ़ी में है वहाँ हम दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका भविष्य निर्माण कर सकते हैं हम लोग। तो हम जो सहयोग आप लोगों से मांग रहे हैं, कोई टीचर है, कोई किसी पद से रिटायर है, उनकी जो सामाजिक भूमिका है वही आपका योगदान मांग रहे हैं। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हम एकदम बात करते हैं स्पष्ट कि हमको चंदा दे दीजिए और पैसा दे दीजिए, और कोई एक रुपए का आरोप भी नहीं लगा सकता। ताली बजाएं।
संजय मास्टर साहब, आप कैप्टन हम लोगों के जिलाजीत भाई का स्वागत है। कहा जिलाजीत को संदेश कह दीजिएगा कि अगर ये गोल्ड मेडल लाते हैं तो हर्बल लाइफ की तरफ से एक पार्टी इनके लिए और एक किट इनका है जो इनको हर्बल लाइफ पे दिया जाएगा। और जिलाजीत भाई ने मुझे 10,000 आज फोन किया कि संजय मास्टर से कह दीजिए मेरा किट तैयार रखे, मैं गोल्ड लेके आया हूँ। हम कहे ठीक है। और हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई प्रकाश जी, जिनका अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता है, बहुत सहयोग सपोर्ट करते हैं। एक आफत विपत आई थी है मछली में, जिसके लिए कार्यक्रम को छोड़ के चले गए। और डॉक्टर अजीत भाई को माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आज हम सिर्फ 2 लोगों का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे, किसी को इतराज तो नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस गाँव के लिए मेडल लाए हैं। प्रकाश भाई, रामचंद्र भैया, कैप्टन का स्वागत, माल्यार्पण का स्वागत करें। राजू मास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा सहयोग और सपोर्ट करते हैं। कैप्टन भाई का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कैप्टन, यार बहुत अजीब लग रहा है कि मेरे गांव में आप मुझे यहाँ लाके बैठा दिए। मैं हमेशा इधर आता हूँ। और जिले में मैं आपको बताऊँ, ये अवसर की बात है, सबको मौका नहीं मिलता। अब आप खड़े रहेंगे तब तक जब तक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि संचालन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जी जी पाठक भाई, आप आए, डॉक्टर जी भैया का माल्यार्पण के क्या देता, मैं फिर भीड़ आपको दे रहा हूँ, वो उस भीड़ में शामिल हो जाता, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शामिल हो जाता, या मैदान कम पड़ जाता, भीड़ हो जाती। लेकिन बहुत साथी हमसे मिले, हमने सबसे कहा चुनाव को उद्देश्य से आना हो तो इस कार्यक्रम में आपका बिल्कुल स्वागत नहीं है। यह कार्यक्रम उन खिलाड़ियों के लिए स्वागत है जो एक प्रेरणा स्रोत है इस क्षेत्र के लिए, जो खेल खेलने वाले लोग हैं। इसलिए बिल्कुल कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा यह संगठन समाजवाद की बात करता है, समाजवाद पार्टी की बात नहीं करता, समाजवाद संविधान की बात करता है जो अवसर देता है, और वो उस समाजवाद की बात करता है जो लोगों को बराबर हिस्सेदारी और हक की बात करता है, और वो उस समाजवाद की बात करता है कि ये पूंजी बात नहीं है कि किसी का बहुत बढ़ जाए और कोई कम रह जाए। यहाँ जो भी है सबका ये बराबर एक हक अधिकार की बात करता है। हमारा वो समाजवाद यह कहता है, हमारा डेमोक्रेटिक फ्रंट, अगर किसी भाई के साथ अन्याय होता है तो डेमोक्रेटिक फ्रंट लाठी लेके नहीं लड़ेगा, डेमोक्रेटिक फ्रंट कलम से लड़ेगा, डेमोक्रेटिक फ्रंट आपके लिए सहयोग